हेलो ट्रेडर्स। अब यहाँ पर देखो, आज में मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आज की अगर बात करें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी फिफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी फिफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग डायरेक्ट हमारे डेस्टिनी पास में यहाँ पर ओपनिंग दिया। अब यहाँ पर देखो मार्केट क्या किया आज के दिन। अब इस लेवल से यहाँ से रिजेक्शन दिया। ठीक है, और इस लेवल से भी हमें रिजेक्शन देखने को मिला, फिर ब्रेक किया, रिटेस्टिंग किया, फिर सेलिंग हमें देखने को मिला। फिलहाल मार्केट देखो, यहाँ पर ट्रेड करने का रीज़न ये था कि अगर आप प्रीवियसली अगर यहाँ पे चार्ट को देखो तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस जब भी इस लेवल के पास आए, अब यहाँ पर देखो इस लेवल से अगर मैं करूँ आपको, और जहाँ तक इसने ट्रेड किया अगर इस तरीके से करूँ तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि इस लेवल पे हमें बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। ठीक, और यहाँ पर भी हमें सेम यहाँ पे उसी तरीके से कंसोलिडेशन देखने को मिला। तो आज के दिन यहाँ पर बायर्स बहुत ट्रैप किए गए आज। ठीक है, अगर देखा जाए तो मार्केट इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में ही यहाँ पर ट्रेड किया। लास्ट मोमेंटम ने हमें यहाँ पर डाउन साइड का ब्रेक दिखाने के बाद मार्केट यहीं पर क्लोजिंग किया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इस लेवल को अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, अगर इसको अगर इस लेवल पे अगर लेकर आऊँ, ठीक है, एक मिनट, तो आपको समझ में आएगा। अब देखो इस लेवल पे क्या है कि अगर जो भी लोग, अब यहाँ पर क्या है कि अगर इस रेंज को देखकर यहाँ पर सेल किए होंगे, बट उसको ये नहीं दिख रहा है कि अब इस लेवल पे हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग क्या है, यहाँ पर सपोर्ट जोन है। ठीक है, क्या है हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट जोन, उसके साथ साथ मार्केट की यहाँ पर ओपनिंग हुई थी। अब इस लेवल के आप देखो इस तरीके से, अब यहाँ पर जिन भी लोगों ने यहाँ पर सी बाई करके गए होंगे तो उनके लिए ठीक है। और एक तरह से देखा जाए मार्केट एक यहाँ पे बेस का भी फॉर्मेशन कर रहा है, और इंट्राडे के बेसिस पर यहाँ पर हमें क्या देखने मिल रहा है कि मार्केट पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड है। तो अगर कल के दिन मार्केट में फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है डाउन साइड में, तो यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट यहीं पर अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके अप साइड जाता है तो फिर हमें इसके मुकाबले एक तगड़ी अपसाइड की यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और एक तो मार्केट जैसे ही इस रेंज को तोड़ता है निकलता है, उसके बाद देखो यहाँ पे डायरेक्ट गैप अप आया, इसको रिटेस्टिंग यहीं पे ओपनिंग हुई और यहीं से बाउंस बैक किया। फ्लैट ओपनिंग यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, इस लेवल के जस्ट सपोर्ट के पास ओपनिंग में यहीं से रैली की। अब ये क्या करे फिर से सपोर्ट पे, तो यहाँ पे क्या चांसेस है कि मार्केट यहाँ से फिर से उठ सकता है। चांसेस सबसे ज्यादा ये है कि यहाँ से मार्केट का कल अपसाइड जाने का चांसेस सबसे ज्यादा यहाँ पर। तो अगर मैं लेवल्स की अगर यहाँ पे बात करूँ तो लेवल हमारे लिए क्या है कि यहाँ पर ये जो लेवल है ये हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर सपोर्ट रहेगा। ठीक, और यहीं पे अगर मैं अपसाइड की डिस्कस करूँ तो अपसाइड में ये जो लेवल है ये हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, इन दोनों लेवल को आप लोग ध्यान से देख लो। और इसके बाद अगर मैं डेस्टिनी की अगर डिस्कस करूँ तो डेस्टिनी हमारे लिए सबसे पास में जो 24,156 का ये हमारे लिए अपसाइड का डेस्टिनी, और डाउन साइड में जो ये लो है ये हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी 23,925 का। इसके बाद प्राइस रेंज टूल के हेल्प से हम देखते हैं सबसे पास में डेस्टिनी कौन सा, अप साइड में 122 और डाउन साइड में 108। मतलब चांसेस क्या है कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड डेस्टिनी के अगर ये इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक ही जा सकता है, और ये पॉसिबिलिटी हमें देखने मिल रही। बट अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अगर ये ब्रेक करता है, क्लोज भी करता है, ठीक है, तो फिर चांसेस ये कि मार्केट और भी नीचे तक जा सके। यहीं पे अगर ये डाउन साइड आने के बाद रिवर्स करता है तो फिर हम यहाँ से बाइंग का शेयर देख सकते हैं, और यहाँ तक मार्केट मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि डाउन साइड यहाँ पे सबको ट्रैप करने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड के यहाँ पे रैली दिखा सकता है। ठीक, इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में यहाँ पर इसने क्या है, डायरेक्ट हमारे डेस्टिनी के पास ओपनिंग दिया, और बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल अलग तरीके से यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है, जो कि डाउन साइड का पूरी तरीके से सिनेरियो हमें देखने मिला। और लास्ट मोमेंटम मार्केट ने क्या किया, एक बेस का फॉर्मेशन, और अप साइड में मार्केट एक रेंज के अंदर आके यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है। तो अगर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पर देखो बैंक निफ्टी फिर से उसी रेंज में आ चुका है जहां पर प्रीवियसली था। इस लेवल पे इतनी बड़ी मोमेंटम के बाद, ठीक है, मार्केट ने क्या किया कि एक यहाँ पर रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ था। ठीक है, फिर डायरेक्ट एक गैप अप के साथ इसने ब्रेक किया, फिर से इसी लेवल का यहाँ पे रिटेस्टिंग करके मार्केट मोमेंटम किया, दोबारा इस लेवल पे आया तो यहाँ से मोमेंटम जाना चाहिए। बट इसने क्या किया, थोड़ा सा अपसाइड। अब देखो जो स्ट्रॉन्ग लेवल रहता है उसको मार्केट रिएक्ट जरूर से करता है, यहाँ पे तो थोड़ा सा मार्केट रिएक्ट किया। ठीक है, अब इनके मुकाबले ज्यादा रिएक्ट ना करके मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे रिएक्ट किया, उसके बाद एक तगड़ी हमें सेलिंग यहाँ पर देखने को मिला। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें लेवल्स की,
तो हमारे लिए जो लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे डाउन साइड के लिए, अब ये जो लेवल है ये हमारे लिए डाउन साइड के यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। और यहीं पे अप साइड की अगर डिस्कस करें तो अप साइड में हमारे लिए ये जो लेवल है ये हमारे लिए क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक, और इसके बाद डेस्टिनी की डिस्कस करें तो आज का जो मार्केट का हाई है ये हमारे लिए डेस्टिनी रहेगा। और यहीं पे डाउन साइड की अगर डिस्कस करें तो सबसे पास में ये जो आपको लो देखने को मिल रहा है ये हमारे डेस्टिनी यहाँ पे रहेगा 57,123 का डाउन साइड का डेस्टिनी और 57,839 का अप साइड का डेस्टिनी। ब्रांच रेंज टूल की हेल्प से अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पास में डेस्टिनी कौन सा है, यहाँ पर 389 अप साइड, डाउन साइड में 325 का। मतलब कि एक तो यहाँ पर देखा जाए स्विंग के बेसिस पर कि एक तो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंडिंग पूरी तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर किस है, डाउन ट्रेंड में। इंट्राडे की अगर बात करें तो प्राइमरी ट्रेंड मार्केट का अब यहाँ पे चेंज हो चुका है डाउन ट्रेंड के लिए। तो मार्केट के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मार्केट किसी भी एक लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है, देखो अब इसमें क्या कंफ्यूजन है कि मार्केट किसी अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो सभी का सेंटीमेंट क्या है, एक तो मार्केट डाउन ट्रेंड है तो हम यहाँ पे सेल 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 करते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग के बाद मार्केट यहाँ से जब रिवर्सल करेगा तो सभी लोग डर के मारे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो मार्केट जिनसे कि और भी तेज यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड का रिवर्सल यहाँ पे करेगा। और इसने अगर अपसाइड को यहाँ पे ब्रेक किया तो सभी का सेंटीमेंट ये रहेगा कि एक तो मार्केट डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पे हमें ट्रैप कर सकता है। तो अगर ये यहाँ से मोमेंटम करता है, ठीक है, तो वो वेट करेंगे कि मार्केट कहीं थोड़ा सा रुके। हमें दिखा है कि अब मैं अप साइड के जा सकता हूँ, तो क्या है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा सकता है कि अब बायर्स यहाँ पे आ जाओ, मुझे ऊपर लेकर जाओ। यहीं से अगर यहाँ से फिर क्या होगा कि एक तो ये हमने यहाँ पे ट्रैपिंग इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि इसको अगर मैं कवर करता तो फिर हम इस लॉजिक को यहाँ पे मिस कर जाते। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा अपसाइड जाने के बाद यहाँ पे दिखाएगा कि बायर्स मुझे लेकर जाओ लेकर जाओ। जब यहाँ से नीचे आएगा तो फिर हम यहाँ से डाउन साइड के यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से कल के दिन 15 जुलाई को आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में एनालिसिस कर सकते हो और हमने पूरा टेक्निकली में पूरा यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है। सो ट्रेडर्स, अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखनी है, डेली एनालिसिस की वीडियो देखनी है, तो हमारे चैनल ब्लैक टाइटन अल्फा को जरूर से सब्सक्राइब करें।